हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है क्यूआरई फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। क्यूआरई का मतलब क्वांट रीजनिंग इंग्लिश। तो इस सीरीज के अंतर्गत आपको मंडे टू फ्राइडे लेक्चर मिलते हैं, सैटरडे और संडे रिवीजन के लिए रखते हैं हम। तो क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेज होती हैं, साथ में करंट अफेयर भी मिलता है। तो क्वांट की क्लास सुबह 9 बजे होती है मंडे टू फ्राइडे, रीजनिंग दोपहर को 2 बजे, इंग्लिश 4 बजे और करंट अफेयर 5 बजे। तो इन सेशन से अगर आप रेगुलरली जुड़ते हैं तो आपकी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। तो इस सीरीज से जुड़ने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन वाला बटन भी ऑन कर लें ताकि समय से पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इन सारे लेक्चर्स की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उससे भी जुड़ जाइएगा। तो आज क्वांट में लेक्चर नंबर 27 होगा और टॉपिक डिस्कस करेंगे एजेस। तो इससे पहले के जो 26 लेक्चर है वो सारे एक ही जगह अवेलेबल हैं हमारे इसी चैनल पे। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाइए तो आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी, कंप्लीट क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। तो इस प्लेलिस्ट को ओपन करो और इसमें पिछले 26 लेक्चर भी अवेलेबल है। आराम से देखो, एक एक चीज बिल्कुल जीरो से लेके हीरो लेवल तक की है। समझ में ना आए तो वीडियो के नीचे ही कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो इसको जरूर फॉलो कर लो भाई। इसके अलावा अगर कोई भी बच्चा वो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है और प्रीवियस ईयर पेपर को पहले एनालाइज कर लेता है तो उसके लिए चीजों को समझना आसान हो जाता है। एक तो ये समझना कि कौन सा टॉपिक प्री में इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेंस में इंपॉर्टेंट है, दोनों को एक साथ कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ईयर बाय ईयर कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, नए लेवल के क्वेश्चन कैसे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये सारी जानने जरूरी है बातें, ठीक है। और ये सब आप फ्री में जान सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिछले 4 साल के सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर जाके डाउनलोड कर लो, उनको एक बार एनालाइज करो, अपनी प्रिपरेशन जर्नी को बनाओ। बहुत आसान काम है, आपको पक्का करना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए, इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर पेपर फ्री में डाउनलोड करो, इस YouTube सीरीज को फॉलो करो और आप हमारे बैंकिंग एग्जाम के इस महापैक में भी इनरोल कर सकते हो। इससे क्या बेनिफिट होगा, आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश एक ही जगह पे रिकॉर्डेड पूरा जीरो से लेके हीरो लेवल जितनी मर्जी बार वीडियोस देखो अवेलेबल रहेगी जब तक इस बैच की वैलिडिटी आपके पास है। प्री प्लस मेंस, एसबीआई पीओ मेंस तक की क्लासेज हैं जिसमें आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश कंप्लीट, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट प्री प्लस मेंस, फिर करंट अफेयर पिछले 1 साल की और आगे जब तक बैच की वैलिडिटी होगी तब तक वीकली और मंथली कंपाइलेशन दोनों, और मंथली एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस के लिए, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ दोनों के लिए। और इसके अलावा कंप्यूटर की क्लासेज, नोट्स, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, सोल्ड पीवाईक्यू, इंटरव्यू गाइडेंस और एक ऐसी मेंटरशिप जिसमें आप कोई भी डाउट अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हो, जब मर्जी कोई भी दिक्कत आए पूछ सकते हो। तो ये बहुत बेहतरीन कोर्स है आपके लिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप इसमें भी इनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों यूट्यूब और इस कोर्स का कॉम्बिनेशन आपकी सफलता का दरवाजा खोल देगा। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन एक ही जगह पे सब कुछ ऐसा मिल जाएगा कि शुरुआत से सिलेक्शन की दूरी ज्यादा दूर नहीं होगी, ठीक है। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो आज की क्लास है, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एजेस, ठीक है। अब एजेस में कोई पूछे कि सर कोई कंसेप्ट होता हो, कोई चीज होती हो तो बताओ, नहीं। मोस्टली एजेस के जो क्वेश्चन होते हैं ये प्रैक्टिकल अप्रोच पे आधारित होते हैं, ठीक है। किस अप्रोच पे? प्रैक्टिकल अप्रोच पे। और प्रैक्टिकल अप्रोच पे देखो कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, वो खड़े खड़े सवाल बना देगा भाई आपके लिए एजेस का। कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं लगते हैं, जिसकी प्रैक्टिकल समझ अच्छी होगी वो बहुत आराम से कर लेगा। तो इसके लिए आपको अगर इस टॉपिक पे अपनी कमांड बढ़ानी है तो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कहां से करें? एक तो आज की क्लास देख लो, यहां से आइडिया आ जाएगा आपको। दूसरा, मैंने जो बैंकिंग एग्जाम का महापैक बताया उसमें 30-35 हजार सवाल हैं प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत हो जाएंगे, मोर देन सफिशिएंट है। एक बार जाइए, इनरोल करिए, उसमें प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कंप्लीट देखनी है, साथ में प्रैक्टिस करनी है। बस एक ध्यान रखना, जब भी आप एजेस का क्वेश्चन सोल्व करें तो पहले कंप्लीट इंफॉर्मेशन रीड कर लें, ठीक है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन को अच्छे से क्या कर लें? रीड कर लें थोड़ा सा, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है भाई। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जरूर करेंगे ऐसा। और इस क्लास को तो एंड तक देखना ही है, थोड़ा रेशियो आना चाहिए बस आपको, और रेशियो हम पहले पढ़ चुके हैं तो फिर तो और ज्यादा मुश्किल आएगी ही नहीं, तो आराम से आप कवर कर सकते हो, ठीक है ना। चलो तो शुरू करें पहले सवाल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सबकी स्क्रीन पे है, फटाफट से सॉल्व करें, ठीक है। हरी अप गाइज।
गर्मी ज्यादा है, प्यास बहुत लगती है। आप सोचो मैं ये पानी की बोतल पी चुका हूं अभी से पहले। ठीक है, सुबह सुबह ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको कल सुबह मिल जाएगा। ठीक है, एक दिन पहले सारे लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं, तो ताजा कंटेंट है सब। देखो, द एजेस ऑफ 2 persons, ठीक है, 2 persons हैं, आर इन द रेशियो 5:7। मान लीजिए वो पर्सन ए और बी है, इन दोनों की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज वो 5:7 में है। 16 years ago their ages were in the ratio 3:5। 16 साल पहले उनकी जो एज है वो 3:5 में थी, तो देयर प्रेजेंट एजेस आर। अब देखो, इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये देखो कि जो एज में गैप है ये 16 ईयर का है भाई, तो यहां भी नंबर्स में गैप सेम होना चाहिए। 5 से 3 पे गया -2, 7 से 5 पे गया -2, तो ये गैप भी सेम नंबर है, तो ये 2 इस 16 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 2 की वैल्यू 16, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 8, तो सभी वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 × 8 40, 7 × 8 56, तो मतलब उनकी एज कितने साल है भाई, 40 ईयर और 56 ईयर, तो ऑप्शन नंबर 3। अब बहुत बार क्या होगा कि ये हो सकता है कि गैप सेम ना हो, या हो सकता है कि यहां जो ये नंबर दिया ये सेम ना हो, फिर क्या करेंगे भाई, तो प्रैक्टिकल अप्रोच तो यही कहती है ना कि ए और बी है, इनकी जो एज है प्रेजेंट एज वो 5:7 में है। मैंने कहा जी ये 5x और 7x है। अब वो कह रहा है कि 16 ईयर एगो, तो ए की एज भी 16 ईयर, बी की एज भी 16 ईयर एगो, ये 3:5 में थी। बस उसके बाद अगर ये नंबर सेम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो नंबर दे रखा हो वही ले लेंगे, ये रेशियो दे रखा हो वही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो यूनिवर्सल मेथड है ना भाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 × 5 कितना 25x, 5 × 16 कितना 80, 3 × 7 कितना 21x, 16 × 3 कितना 48। अब ये इधर आके माइनस होगा 4x, ये उधर जाके ऐड होगा 32, तो x की वैल्यू 4 से गया कितनी आएगी 8, तो ये 8 × 5 करोगे 40 और 8 × 7 करोगे 56। तो ए और बी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 40 और 56। दिक्कत है ही नहीं, समझ रहे हो ना। लेकिन तैयारी मजबूती से करना, प्रैक्टिस करते हुए चीजों को ध्यान रखना हमेशा कि यार ये कंडीशन दे दी, ये कंडीशन भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। चलो देखो तो क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो को पॉज करके आप भी बनाएं, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें, बट प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस से क्वांट और रीजनिंग नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि मैथ और रीजनिंग में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, बट प्रैक्टिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ लर्निंग। जितना सीखोगे ना उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तब मजा आएगा। ठीक है, चलो देखो, बोलते हुए दांतों के नीचे जीभ आ रही है। हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि जब दांतों के नीचे जीभ आ जाए ना, मतलब कोई आपकी बुराई कर रहा है अच्छे लोगों की होती है चलो आ जाओ, जिसमें कुछ बात होगी उसी की बात होगी ना, अदरवाइज बात होगी ही नहीं। ठीक है, मतलब अगर आप में कुछ है तभी आपके लोग बुराई करेंगे, तभी लोग आपकी बातें करेंगे। अगर कुछ होगा ही नहीं, कौन टकराना चाहेगा आपसे। आ जाइए, कॉन्फिडेंस हमेशा पॉजिटिव रहा करो, हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढनी है। ठीक है, जितनी एनर्जी, यार दुखी होके क्या मिलेगा, आप सोचो, रहो उदास। कुछ लोग ऐसा रहते हैं मुंह बना के पूरा दिन, पता नहीं जिंदगी में क्या खो गया है। अरे भैया छोटी सी है, पता ही नहीं चलेगा कब चीजें खत्म, है ना। जिस दिन लिखी होगी यूं यूं चले जाओगे, सब ईगो एटीट्यूड ये वो सब साथ चला जाना है। जितना है बेहतरीन जियो ना, समाज के लिए कुछ करो, अपने घर वालों के लिए कुछ करो, अपनी जिंदगी का कुछ मोटिव बनाओ, एंजॉय करो। आ जाओ, देखो, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ सुनीता एंड विनीता इज दिस। ठीक है भाई, ये सुनीता जी हैं, ये विनीता जी हैं, इनकी जो प्रेजेंट एजेस है वो 4:5 में। 12 ईयर, हेंस द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी +12 ईयर। आफ्टर 12 ईयर ये जो रेशियो है ये 14:7। ठीक है, अब यहां से एज 12 इंक्रीज हो रही है, अब यहां से ऐसा नहीं हो रहा, मुश्किल हो जाएगी। हालांकि हम फिर भी बना सकते हैं इसको, इन दोनों का पैरेलल डिफरेंस ले लो, 4 और 5 का 1, 14 और 17 का 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये डिफरेंस सेम आ जाएगा, क्योंकि दे रखा है ना डिफरेंस सेम, तो आ ही जाएगा। अब ये 3 से करोगे मल्टीप्लाई तो ये 14 और 15 आ गया, इसको 1 से करोगे, सॉरी 12 और 15 ये आ गया। देखो ये कितना इंक्रीज हो रहा है 2, और ये भी कितना 2, तो अगर ये 2 इंक्रीज हो रहा है, ये भी 2 इंक्रीज हो रहा है, और यहां से 12, तो 2 की वैल्यू 12 होगी भाई,
तो 1 की वैल्यू क्या होगी 6, तो 12 की वैल्यू 72 और 15 की वैल्यू 90। तो आगे इनकी कब, ये प्रेजेंट एज आ गई। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 14 ईयर हैंस, तो दोनों में 14 14 ऐड कर दो भाई, तो ये 90 में 14 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 86 और ये बन जाएगा 104। तो 2 से सिंपलीफाई करेंगे 43, 2 से करेंगे तो 52। तो राइट जो आंसर है दैट इज 43 रेशियो 52। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बना सकते हो, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आसान है। अगर x से बनाना था तो x से बना लेते, x से क्या करते 4x प्लस 12, 5x प्लस 12 और यही रेशियो कितना 14 रेशियो 7। x की वैल्यू आ जाती तो प्रेजेंटेज आ जाती, फिर इसमें 14 ऐड कर देते तो फिर 14 ईयर आफ्टर आ जाती। ठीक है, मुश्किल नहीं है। ठीक है भाई, चलो अगले वाला बनाओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सबसे पहले बनाएगा। कमेंट किया करो सारे, कमेंट नहीं करते हो आप लोग। ठीक है, रेयर ही गुजर जाती है वीडियो, किसी का कमेंट ही नहीं आता है। ठीक है भाई, ये अच्छी बात नहीं है, हमें भी तो थोड़ा मोटिवेशन की जरूरत होती है। कमला गोट मैरिड 6 ईयर एगो, कमला की शादी हुई कब 6 साल पहले। कमला गोट मैरिड 6 ईयर एगो, ये कमला की प्रेजेंट एज है। ठीक है, ये एट द टाइम ऑफ मैरिज है, एट द टाइम ऑफ मैरिज जब भी हुई होगी। ठीक है, तो टुडे हर एज इज 1/4 टाइम्स मोर हर एज। 1/4 टाइम्स मोर का मतलब है कि अगर शादी के वक्त, सॉरी आज के वक्त 4 है, एक सेकेंड भाई, 1/4 टाइम मोर बोला है शादी के उससे, एक सेकेंड प्लीज। ठीक है, तो 1/4 मोर का मतलब यह है कि अगर शादी के वक्त 4 थी तो आज कितनी है 5, 1 इंक्रीज होगी। ठीक है, 1/4 मोर का मतलब क्या है कि चौथा हिस्सा बढ़ गया ना, पहले 4 हिस्से थे, अब एक हिस्सा बढ़ गया तो 5 हिस्से हो गए। तो पहले अगर 4 थी शादी के टाइम तो आज कितनी है 5। अब देखो शादी कितने साल पहले हुई भाई, 6 साल पहले, 6 ईयर एगो। तो ये 1 की वैल्यू, ये जो डिफरेंस है 1, तो ये 1 की वैल्यू 6 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 30 और 4 की वैल्यू कितनी होगी 24। तो मतलब प्रेजेंट में 30 है और शादी के वक्त 24 थी। अब पूछ क्या रहा है कि हर सन एज इज 1/10 टाइम्स हर एज। तो आज उसकी जो एज है, बेटे की आयु जो है वो उसका 1/10 है, तो मतलब सन की एज कितनी है 3 ईयर। तो हर सन एज इज 3 ईयर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ पाए, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है। चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन, अगेन आसान है, बिल्कुल आसान सवाल है। रेशियो प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 6:5। ये ए है, ये बी है, दोनों की जो प्रेजेंट एजेस है इसमें रेशियो है 6:5। आफ्टर 10 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 7। आफ्टर 10 ईयर रेशियो कितना 7:6। देखो यहां कितना ऐड हो रहा है 1, यहां कितना ऐड हो रहा है 1, और एज इंक्रीज कितना हो रही है 10। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो 6 की वैल्यू 60, 5 की वैल्यू 50, तो दोनों की एज में डिफरेंस कितना 10। यही तो पूछ रहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एज इज 10 ईयर। कितना आसान है भाई। तो अभी तक के क्वेश्चन करने में मजा आया होगा, है ना, बहुत आसान थे। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ठीक है, चलो देखो थोड़ा सा लेना पड़ेगा ना लेवल, तो ऐसा थोड़ा है कि टाइम पास करके चले जाएंगे। प्रैक्टिस अगर एग्जाम लेवल नहीं होगी तो फिर फायदा नहीं होगा कुछ। देर आर 3 पर्सन्स ए बी एंड सी। ठीक है, 3 पर्सन है, ए है, बी है, सी है। इफ 8 ईयर एगो द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज डैश ईयर। ठीक है, 8 ईयर एगो अगर ए बी और सी की एवरेज एज, एवरेज जितनी भी है वो यहां से आएगी, तो टोटल एज आ जाएगी इनकी भाई। ठीक है, एंड 5 ईयर हैंस द एवरेज एज ऑफ ए एंड सी इज दिस। आफ्टर 5 ईयर ए और सी की जो टोटल एज है, अगर एवरेज 33 है तो टोटल कितनी होगी 66। तो प्रेजेंट कितनी होगी, प्रेजेंट एज ऑफ
ए प्लस सी, दोनों की 5 ईयर लेस हो जाएगी, तो प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी इज दिस, तो बी की प्रेजेंट एज डैश। ठीक है, अगर मेरे पास तीनों की एज आ जाए, उसमें से ए और सी की माइनस कर दूं तो बी की आ जाएगी। सीधा सा मतलब यही है भाई। अब देखो यहां पहला ऑप्शन, अगर तीनों की एवरेज एज 17 है, कब? 8 ईयर एगो। ठीक है, तो अगर 8 ईयर एगो तीनों की एवरेज एज 17 है, तो 17 इंटू 3 कितनी होगी? टोटल 51। कब? 8 ईयर एगो। तो प्रेजेंट में कितनी होगी? 51 प्लस तीनों की 8 इंक्रीज होगी, तो कितनी होगी? 75। तीनों की 75 है, ए और सी की 56 है, तो बी की कितनी बची? 75 माइनस 56, तो 19 ईयर। क्या दे रखा है? ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, अब ऑप्शन आइदर ए और सी भी है, तो यहां 21 से भी चेक कर लो। अगर 8 ईयर एगो तीनों की 21 एवरेज है, तो टोटल होगी 63। ठीक है, तो प्रेजेंट में कितनी होगी? 24 ऐड होगा, क्योंकि 8 ईयर एगो है ना, तीनों की 8 बढ़ेगी भाई, तो ये हो गया 87। अब तीनों की टोटल में से ए और सी की माइनस कर दो, 87 माइनस 56, तो ये बच गई 31, बट यहां दिया है 30, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये वैसे नहीं हो सकता, तो एक ही बचा भाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मुश्किल अगेन नहीं था, पर बनाना था आपको आसान। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बनाओ तो जरा, 1 मिनट का टाइम है सभी के पास, सभी सोल्व करें। बन गया। द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स वाज 32 ईयर। 5 मेंबर्स वाज 32 ईयर। ठीक है, तो टोटल एज क्या होगी फैमिली की भाई? 32 इंटू 5 कितना? 160। ठीक है, 3 ईयर लेटर द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली डेड आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स, टोटल एज है 160। अब इसमें से जो ओल्डेस्ट मेंबर है उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, एट द एज ऑफ 60 ईयर। ठीक है, ऑन द सेम डे ए चाइल्ड वाज बोर्न। उसी सेम डे पे एक बच्चा पैदा होता है जिसकी एज 0 ईयर होगी, और बाकी के 4 मेंबर अलग हैं भाई, वो तो होंगे ही। ठीक है, तो व्हाट वुड बी द एवरेज एज ऑफ द फैमिली 60 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर? देखो ये एज तो 160 है ना, 3 ईयर आफ्टर है, तो 3 ईयर आफ्टर तो 3 इंटू 5, जो 5 मेंबर थे अब उनकी टोटल एज 175 है। अब इस 175 में से 60 ईयर का एक पर्सन चला गया, तो कितनी बची? 4 मेंबर्स की एज बची 115 प्लस चाइल्ड। अब वो कह रहा है कि व्हाट वुड बी द एज ऑफ फैमिली 20 ईयर आफ्टर। अब जो ये बच्चा है ये तो 20 ईयर का ही होगा ना 20 ईयर के बाद, लेकिन ये जो 4 मेंबर की एज जिनकी पहले 115 थी उनकी 20 और बढ़ जाएगी, तो मतलब अब टोटल पूरी फैमिली की जो टोटल एज है वो 215 हो चुकी है। भाई पहले एज थी 160, 3 साल के बाद टोटल एज कितनी होगी? 160 प्लस 5 मेंबर्स की 3 बढ़ेगी तो 175। अब एक पर्सन जिसकी ओल्डेस्ट है 60 एज है वो चला गया, तो ये जो 4 मेंबर है इनकी एज कितनी बची? 115। अब उसी दिन एक बच्चा भी पैदा हुआ था, लेकिन उस दिन तो वो बच्चा 0 ईयर का था। अब आफ्टर 20 ईयर तो ये बच्चा जो है ये 20 का हो गया, और जो ये 4 मेंबर की एज उस टाइम पे 115 थी, इनकी अगले 20 साल में 80 बढ़ेगी, तो 20 साल के बाद पूरी फैमिली की टोटल एज 215। तो एवरेज एज कितनी? 215। घर में मेंबर तो 5 ही हैं, तो
43 ईयर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई, बनाओ, अच्छा क्वेश्चन है। अ कपल, एक कपल है, कपल हैज अ सन एंड अ डॉटर, ठीक है। सन एंड डॉटर है तो ये ले ले फादर, एक मदर है, एक उनका सन है, एक उनकी डॉटर है, ठीक है भाई। द एज ऑफ द फादर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द सन। अगर सन की एज x है तो फादर की एज कितनी है, 4x। द एज ऑफ द डॉटर इज 1/3 ऑफ दैट ऑफ हर मदर। जो डॉटर की एज है वो मदर की एज का 1/3 है, ठीक है। द वाइफ इज 6 ईयर यंगर टू हर हस्बैंड। वाइफ मतलब इन बच्चों की मदर, ये हस्बैंड से 6 साल छोटे हैं। एंड द सिस्टर इज 3 ईयर ओल्डर देन हर ब्रदर। जो सिस्टर है, डॉटर है, वो ब्रदर से 3 ईयर ओल्डर है, ठीक है। द मदर एज इज, अब देखो भाई, अब मदर की एज का 1/3 है, दैट इज इक्वल टू किसकी, डॉटर की एज। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4x माइनस 6, 3x प्लस 9। इधर आके माइनस होगा, ये उधर जाके प्लस का होगा। तो x की वैल्यू 15, तो फादर कितने के हैं, 60 के। मदर 6 ईयर लेस है तो 54। सन कितना है, 15। डॉटर कितनी है, 18। तो पूछा किसका है, मदर। मदर कितना, 54 ईयर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। बनाओ तो जरा देखो। When Rajesh was born, his father age was 29 year older than his brother. जब राजेश पैदा हुआ, मतलब जब राजेश 0 का है, तो जो फादर है उनके ब्रदर से, ब्रदर अगर x का है तो फादर कितने के होंगे, ब्रदर से 2 ईयर, 29 ईयर ओल्डर है। मदर was 25 ईयर ओल्डर देन हिज सिस्टर इफ हिज ब्रदर इज 2 ईयर ओल्डर देन हिज सिस्टर। तो सिस्टर कितने की, जो ब्रदर है वो सिस्टर से 2 ईयर ओल्डर है, तो सिस्टर 2 साल छोटी होंगी। मदर जो है वो सिस्टर से 25 ईयर बड़े हैं, तो मदर x प्लस 23 के होंगे, ठीक है। आफ्टर 6 ईयर द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज 20। आफ्टर 6 ईयर टोटल एज ऑफ द फैमिली कितना भाई, 20 एवरेज है, 5 पीपल है, तो टोटल एज कितनी होगी, 100। तो प्रेजेंट में टोटल एज कितनी होगी, 100 माइनस 5 लोगों की 6 साल कम होगी तो 70। और ये इनकी जब राजेश पैदा हुआ तब इनकी ये प्रेजेंट एज है 70, यानी x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x। 29 माइनस 2 27 और 23 50, दैट इज इक्वल टू 70। तो 4x की वैल्यू ये उधर जाके माइनस होगा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5। तो ब्रदर कितने का है, 5 का, जब राजेश पैदा हुआ। फादर कितने के, 34। सिस्टर कितने की, 3rd। और मदर कितने के, 28। तो व्हाट इज द एज ऑफ मदर व्हेन राजेश वाज बोर्न, तो 28 ईयर। तो जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बना सकते हो आराम से। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा सवाल है, बनाने की कोशिश करो। The ratio between the present ages of A and B is 5:3. Present ages of A and B. Present ages A and B is 5:3. The ratio between A's age 4 year ago and B's age 4 year hence is this. मैं इनकी प्रेजेंट एज 5x और 3x ले लूं। अब कह रहा है कि A की एज 4 year ago
बी की एज 4 ईयर हैंस, इनमें जो रेशियो है ये 1/1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 4 दैट इज 3x प्लस 4, इधर आके माइनस होगा, ये इधर जाके ऐड होगा, तो x की वैल्यू आ गई 4, तो ये आ गया 20 का, ये आ गया 12। तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एज 4 ईयर हैंस, ए की एज 4 ईयर हैंस एंड बी एज 4 ईयर एगो, तो ये 4 ईयर, तो ये 24 और ये 8, तो कैंसल हो गया, कितना बनेगा 3:1। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भाई, बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 1 मिनट लेके सोल्व कर लो आराम से, और बढ़िया क्वेश्चन है, बनना चाहिए। ठीक है, ये मैं होमवर्क रख रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रख रहा हूं। होमवर्क क्यों? क्योंकि ये थोड़ा आसान है, फिर भी बना लोगे। होमवर्क देना तो बहुत जरूरी है ना भाई, होमवर्क से थोड़ा आपका भी मानसिक जो चेतना है वो खुलेगी जब खुद से प्रैक्टिस करोगे। कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मैं फिर रिप्लाई करूंगा। ठीक है भाई, अगले 2 क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, वो हम सोल्व कर लेते हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन ये है, तो टाइम दे रहा हूं आप सभी को मैं, ठीक है, 1-2 मिनट का टाइम ले लो और सोल्व करो भाई फटाफट से। बन गया भाई। एज प्रेजेंट एज, देखो एज प्रेजेंट एज इज 6 ईयर लेस देन बीज एज आफ्टर 9 ईयर। ठीक है, अगर बी की प्रेजेंट एज एक्स है, ठीक है भाई, तो ए की जो प्रेजेंट एज है बी की एज आफ्टर 9 ईयर उससे 6 ईयर लेस है, तो x प्लस 3 होगी। बोलो, ए की प्रेजेंट एज 6 ईयर लेस देन बीज एज आफ्टर 9 ईयर। ठीक है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी इज 5:9। बी और सी की प्रेजेंट एज में रेशियो है 5:9। सी इज 21 ईयर यंगर देन डी। ठीक है, सी इज 21 ईयर यंगर देन डी, तो डी की एज -21 दैट इज इक्वल टू सी, एंड डी इज 3 ईयर ओल्डर देन ई। जो डी है वो 3 ईयर ओल्डर देन ई है। स्क्वायर ऑफ द ईच प्रेजेंट एज इज 1350 मोर देन 15 टाइम्स ऑफ ईच प्रेजेंट एज। ई की एज का स्क्वायर ई की प्रेजेंट एज से के 15 टाइम से 1350 मोर है। ठीक है, तो यहां से ई की एज आ जाएगी भाई। देखो, तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ई स्क्वायर -15e -1350। ठीक है, अब इसके रूट बनाओ, 27 पंजा 135 होते हैं, तो किससे बनेगा भाई ये
45 और 30 से बन जाएगा। तो रूट ऐसे सोचो जिनका सम ये हो और प्रोडक्ट ये हो, तो वो हो सकते हैं माइनस का 45 और प्लस का 30। तो जब रियल रूट लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव एज तो नहीं हो सकती, तो ई की प्रेजेंट एज क्या 45। तो अगर ई की प्रेजेंट एज 45 है तो डी की कितनी हो जाएगी 48 और सी की कितनी हो जाएगी 48 माइनस 21 27। और बी और सी में रेशियो है 9:5:9, तो 9 की वैल्यू 27 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 15, तो बी की होगी 15 और सी की होगी 27। और अगर बी की 15 है तो ए की इसके 3 ज्यादा है यानी 18 है। ठीक है, तो अब ये पूरा इधर से साफ कर देते हैं भाई, ताकि चीजें थोड़ी सी निकालना इजी हो जाए हमारे लिए। अभी 3 क्वांटिटी और सोल्व करनी है ना हमें। ठीक है, तो तीनों क्वांटिटी सोल्व कर लेंगे यहां से। देखो क्वांटिटी 1 क्या कहती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज प्रेजेंट एज एंड इज एज आफ्टर 16 ईयर। ए की प्रेजेंट एज कितनी है भाई 18, ई की एज आफ्टर 16 ईयर, ई 45 का है प्लस 16 कितने का हो जाएगा 61। तो दोनों में डिफरेंस कितना 61 माइनस 48 इट्स 40। तो ऑप्शन नंबर 1। क्वांटिटी 2, आफ्टर 6 ईयर एफ एज इज ट्वाइस दैट ऑफ एज प्रेजेंट एज। आफ्टर 6 ईयर f plus 6 that is twice that of age present age। a की प्रेजेंट एज कितनी है 18, 18 का ट्वाइस 36, तो f की प्रेजेंट एज आ गई 30। g प्रेजेंट एज इज, g की जो प्रेजेंट एज है 3.5 टाइम्स ऑफ 25% ऑफ सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ f एंड a। तो f की प्रेजेंट एज 30 है और a की कितनी है 18, 30 और 18 48। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रेजेंट ऑफ g, तो g की आ जाएगी भाई 25 से गया 4, 4 से गया 12, तो 12 ये 36 और 6 42, 3.5 इंटू 12, तो ये आ गया 42। अब आ जाओ थर्ड, ट्वाइस ऑफ एज प्रेजेंट एज, a की प्रेजेंट एज का ट्वाइस, तो a की प्रेजेंट एज कितनी है 18 का ट्वाइस इज 8 ईयर मोर देन दैट ऑफ h प्रेजेंट एज। इसमें से 8 माइनस कर दो तो h की प्रेजेंट एज आ जाएगी, तो h की प्रेजेंट एज आ गई 36 माइनस 8 गया 28। ठीक है, तो रिलेशन बनाना है भाई। तो क्वांटिटी 1 से मिला 43, क्वांटिटी 2 से मिला 42, ठीक है, क्वांटिटी 3 से मिला 28, तो ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, पर बनाना तो पड़ेगा ना दोस्त। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तभी तो फायदा है चीजों को सोल्व करने का। देखो मिलके सोल्व करते हैं इसको। द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेटमेंट नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब क्या कह रहा है, गिवन बिलो यू हैव टू डिसाइड वेदर द डाटा प्रोवाइडेड इन एनी ऑफ द स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या है देखो, यूनिवर्सल स्टेटमेंट, देयर आर ओनली 3 पीपल इन ए फैमिली, फादर मदर एंड चाइल्ड। फादर मदर चाइल्ड, प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड मदर आर इन द रेशियो, फादर और मदर की एज है 10:9 में, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, अब पहला ऑप्शन है 10 ईयर हैंस फ्रॉम नाउ द एज ऑफ चाइल्ड विल बी 56% लेस देन दैट ऑफ द फादर। भाई कैसे बनाओगे, ये रेशियो पता है ना, अब ये 100 ले लो, ये 90, तो कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है भाई, तो जब तक एग्जैक्ट कुछ नहीं पता होगा, यहां वैल्यू या तो परसेंटेज में दे रखी है या रेशियो में, जब तक एग्जैक्ट नहीं पता उससे नहीं बनेगा, तो स्टेटमेंट 1 से तो नहीं बनेगा। तो यहां पे जहां भी स्टेटमेंट 1 है ना, वो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ये वाला एलिमिनेट 1, ओनली 1 वाला ये भी एलिमिनेट, और ये 5th भी एलिमिनेट। तो अब ये 2 ऑप्शन बच गए, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, अब सेकंड देखो क्या कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट, प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड इज 70% लेस देन दैट ऑफ द फादर एंड 24 ईयर लेस देन दैट ऑफ द मदर। अब इससे हो जाएगा, अगर मैं कहूं कि ये 10x है और ये 9x है, अब जो कह रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड इज 70% लेस देन दैट ऑफ फादर, तो मतलब फादर की एज का सिर्फ 30% के बराबर है चाइल्ड की एज। ठीक है, और मदर की एज से
मदर की एज से 24 ईयर लेस देन है, तो मदर की एज है 9x, इससे 24 है, तो ये भी चाइल्ड की एज है और ये भी चाइल्ड की एज है, दोनों इक्वल होंगे, तो ये सिर्फ 3x आ गया, ये 9x माइनस 24, तो ये इधर आके माइनस होगा 6x, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 4, तो अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो फादर की एज आ गई 40 और मदर की एज आ गई 36, तो इसमें से 24 माइनस कर दो, ये 12 आ गई चाइल्ड की एज, तो सेकंड से तो हो जाएगा, बट सेकंड यहां भी दे रखा है और यहां भी दे रखा है, ठीक है, तो थर्ड भी निकालना पड़ेगा भाई। फिर थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या कह रही है, थर्ड निकाल लो, फोर्थ निकाल लो, जो भी आपका मन करे वही निकाल लो, फोर्थ सोल्व कर लेते हैं, चलो फोर्थ मुझे ज्यादा सही लग रही है, क्योंकि फिर ऑप्शन ही नहीं है ना, अगर फोर्थ भी सोल्व होगी, यहां दिए हुए हैं सेकंड थर्ड फोर्थ। देखो डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड फादर इज 4 ईयर, तो भैया फादर और मदर का रेशियो कितना है 10:9, तो डिफरेंस 1 है, 1 की वैल्यू 4, तो ये 36 का और ये फादर 40, ठीक है। एंड डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड एंड मदर इज 24, तो चाइल्ड एंड मदर का 24 है, मदर 36 की, तो चाइल्ड 12 का, तो इससे भी हो जाएगा, तो मतलब जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ओनली 2, 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर 4 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, इस चैप्टर के अंदर जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना सही होता जाएगा। अब कितनी प्रैक्टिस करते हो ये आप पे डिपेंड करेगा, तो प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलो एंड कर दें इसको, चलिए भाई, तो ये आज का सेशन था हमारा, तो इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छा लगा होगा, और इन लेक्चर्स की जो पीडीएफ है ना वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और डाउनलोड कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए, प्रैक्टिस करना भी, चीजों को समझना भी, और ज्यादा अगर जितना भी जो भी लेक्चर आपको अच्छे लगे उनको लाइक जरूर किया करो, शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट भी, क्योंकि हमारी कमिटमेंट है कि हम प्री प्लस मेंस पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो आज लेक्चर नंबर 27 आ गया है, आगे देखते जाओ कितने लेक्चर्स आएंगे, तो लगातार इस सीरीज से जुड़ो, मंडे टू फ्राइडे आपको लेक्चर मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप हमारे इस कोर्स में भी इनरोल कर सकते हो, ये एक बहुत ही शानदार कोर्स है, ठीक है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है या गूगल पे सिंपली टाइप करोगे ना edutap.in, ठीक है भाई, edutap.in, तो ये आपके सामने हमारा वेबसाइट ओपन होगी, और इस वेबसाइट में यहाँ कोर्सेज के सेक्शन में जाओगे तो यहां जाकर के ये बैंकिंग कोर्स पे आपको जाना है, ठीक है। तो ये बैंकिंग कोर्स पे जाओगे तो ये 2 कोर्सेज आपको दिखेंगे, ये हमारा एक बैंकिंग एग्जाम का महापैक है और ये हमारा आरबीआई ग्रेड AB प्लस बैंकिंग महापैक है, ठीक है। तो इसमें आपको आरबीआई ग्रेड AB फेज 1 फेज 2 सारा इंटरव्यू गाइडेंस सब कुछ हो जाएगा, और इसमें सिर्फ बैंकिंग एग्जाम होंगे, डेमो क्लास वगैरह अवेलेबल है, यहाँ देखो नो मोर पे जाके प्रॉपर आप इसके बारे में पढ़ो पूरा का पूरा, ठीक है। ये डेमो लेक्चर है भाई, ये डेमो लेक्चर है, ये भी लगाओ, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं वो भी पढ़ लो यहाँ, ठीक है। तो पूरी संतुष्टि जब हो जाए ना, जब आपको लगे कि यार यही कोर्स मेरा बेड़ा पार करेगा, है ना, तो तब जाकर के इसमें इनरोल करो, ठीक है। चलो, तो सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, कल फिर मुलाकात होगी सुबह 9 बजे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय भारत।